टैलेंट या प्रतिभा हमारे अंदर वह विशेष गुण होता है जो हमें सबसे अलग बनाता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा गुण अवश्य होता है, एक ऐसी स्किल होती है जो उसे उसके जीवन में एक काबिल इंसान बना सकती है, लेकिन हर कोई अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाता। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे, एक एक बारीकी चीज से हम समझेंगे कि कैसे हम अपने भीतर के टैलेंट को आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसे अपने जीवन में उतार कर एक काबिल इंसान बन सकते हैं। कहते हैं कि किताबी ज्ञान लेने से इंसान अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। अगर इंसान के भीतर टैलेंट नहीं है, अगर इंसान के अंदर सेल्फ स्किल नहीं है, तो वो इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक नौकर बन पाता है, मालिक कभी नहीं बन पाता। अगर आपको अपने जीवन में एक मालिक बनना है और अपने अंदर नौकर रखना है, तो आपको अपने टैलेंट को पहचानना होगा, अपने स्किल को डेवलप करना होगा। याद रखना, हर एक इंसान का निर्माण एक टैलेंट से होता है। हर इंसान के अंदर ईश्वर कोई ना कोई गुण अवश्य भेजता है, बस जरूरत होती है तो उस गुण को पहचानने की। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उस गुण को पहचानने में आपकी मदद करूंगा। मैं हेल्प करूंगा कि कैसे आप अपने भीतर के छिपे हुए टैलेंट को आसानी से पहचान सकते हो और उसका उपयोग करके अपने जीवन में एक काबिल इंसान बन सकते हो। अब तक आपने YouTube पर न जाने कितनी सारी वीडियो देखी होगी और अपने समय को बर्बाद किया होगा, परंतु यह वीडियो आज आपको आपके टैलेंट को पहचानने में आपकी मदद करेगा। बस जरूरत है तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को सुनने का और समझने का। पॉइंट नंबर 1, खुद को जाने और समझे। अपने बारे में जानने के लिए सबसे पहला कदम होता है खुद के बारे में गहराई से समझना। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान दूसरों को समझने के पीछे पड़ा हुआ है, दूसरों के गुणों को जानने के बारे में सोचता रहता है, दूसरों की अच्छाइयों और बुराइयों पर हमेशा ध्यान रखता है, परंतु इंसान कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं करता, कभी अपने भीतर की बुराइयों को और अच्छाइयों को जानने का प्रयास ही नहीं करता। आपके मन में जो ख्वाब, इच्छाएं और जो सोच है, उन पर हमेशा ध्यान दें। खुद से हमेशा सवाल पूछें कि कौन से काम में आपको सबसे खुशी मिलती है, किस कार्य को आप करते हो तो आपको थकान महसूस नहीं होता, किस कार्य को करते करते आपको मजा आता है, घंटों बीत जाता है परंतु आप कभी बोर नहीं होते और आप उस कार्य को रेगुलर करते रहते हो, आपकी एनर्जी खत्म ही नहीं होती। उस कार्य को पहचानो, खुद को पहचानो और खुद को समझने की कोशिश करो। दूसरा पॉइंट, अपने शौक और रुचियों को पहचानो। हमेशा याद रखना, बचपन से लेकर अब तक आपके कौन से शौक हैं जिनमें आपका मन लगता है। कभी कभी हमारे शौक ही हमारे टैलेंट की पहचान बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको पेंटिंग करना, लेख या फिर संगीत का शौक है, आपको लिखना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, नाचना अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, उसको करने में आपको अंदर से मजा आता है, खुशी मिलती है, तो हो सकता है कि आपकी प्रतिभा उसी में छिपी हो। इसलिए आप उसे पहचानें और अपने शौक, अपने रुचियों में अपनी इच्छा बढ़ाएं। टैलेंट को पहचानने का तीसरा तरीका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कंफर्ट जोन का अर्थ है कुएं का मेढक बनकर ना रहें। कुएं का मेढक, उसको उतना ही पता है जितना कुएं का पार्ट है। वह बस इतना ही जानता है कि शायद पूरी दुनिया इतने ही गोलाई में खत्म हो गई है। परंतु याद रखें, टैलेंट के पहचान के लिए जरूरी है कि आप नए नए काम करने का प्रयास करें। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, तब तक आप अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को नहीं पहचान सकते। याद रखिए, नए कार्यों और नई चुनौतियों को स्वीकार करने से आप अपने भीतर की छिपी हुई आदतों को, टैलेंट्स को महसूस कर पाओगे, उसे पहचान पाओगे। चौथा बिंदु, लोगों से फीडबैक लें। फीडबैक का अर्थ होता है अपने कमजोरियों को लोगों से पूछें, अपनी अंदर की बुराइयों को लोगों से पूछें, अपने दोस्तों, अपने परिवार और सहयोगियों से उनके विचार पूछें। लोग अक्सर आपके अंदर की ऐसी चीज देख सकते हैं जो आपको खुद नहीं दिखती। उनके फीडबैक से आप अपने गुणों और कमजोरियों को समझ सकते हैं, जिससे आपकी टैलेंट की खोज में आपकी मदद हो सकती है। पांचवा बिंदु, अपने अंदर की आवाज सुने। यानी कि आपको अपने जीवन में करना क्या है। लोग तो बहुत सलाह देते हैं, भैया तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, तू पुलिस में चला जा, तू फौज ज्वाइन कर ले, तेरे अंदर ये स्किल है, तेरी बॉडी इतनी अच्छी है, तू पुलिस में जा सकता है, फौजी बन सकता है। बट आपको ये ध्यान देना है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। आपके भीतर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसके दम पर आप इस पूरी दुनिया को बदल सकते हो। आप अपने भीतर की आवाज को सुनो। हर इंसान के अंदर से एक आवाज अवश्य आती है कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे वो करना अच्छा लगता है, और आप अपने आवाज को सुनकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। तीसरा बिंदु, समय का ध्यान अवश्य रखो। समय कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलता। समय सबसे बड़ा धन है। एक बार यदि समय आपके हाथ से निकल गया तो दोबारा आप अपने जीवन में कभी काबिल इंसान नहीं बन सकते। हर एक चीज का एक समय है।
पढ़ने का समय है, खेलने का समय है, अपने जीवन में अपने करियर को बनाने का समय है। इसलिए आप हमेशा अपने समय का ध्यान रखें। आप किस काम में अपना अधिकतर समय बिताते हैं यह जानना भी महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको घंटों संगीत सुनने में मजा आता है या आप बार बार किताबें पढ़ते हैं तो यह आपके टैलेंट की दिशा का संकेत हो सकता है। यानी कि आपको लगता है कि आपको संगीत सुनने में बहुत मजा आता है, यानी कि आप एक अच्छे गायक या फिर एक संगीत वादक बन सकते हैं। या फिर आपको घंटों किताब पढ़ने की आदत है, लिखने की आदत है, तो आप एक लेखक या आप एक राइटर बन सकते हैं। 7वां बिंदु, छोटी छोटी सफलताओं को पहचानें। आपकी छोटी छोटी सफलताएं आपके टैलेंट की दिशा में संकेत कर सकती हैं। सोचें कि किन किन कामों में आपने पहले से ही सफलता प्राप्त की है, चाहे वो आप अपने विद्यालय में किसी प्रकार का कोई पार्टिसिपेट किए हों और उसमें सफल हुए हों, या फिर आप अपने दोस्तों के बीच खेल करके उनके बीच आप सफल हुए हों। ये छोटी छोटी सफलताएं आपके टैलेंट की पहचान कराती हैं। भैया, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अचानक से आया और एक बड़ा इंसान बन गया। हर इंसान अपने जीवन में छोटे छोटे कार्यों को किया, अपने भीतर के टैलेंट को पहचाना, फिर जाकर के वो महारत हासिल किया। अपने टैलेंट को पहचानने का 8वां बिंदु है, खुद को मोटिवेट करें। मोटिवेट करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो आपको अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करें। किताबें पढ़ें, वीडियोज देखें या फिर विशेषज्ञों के इंटरव्यू सुनें। जब आप मोटिवेट होंगे तो आपका मन नए नए लक्ष्यों की खोज में आपकी मदद करेगा। पॉइंट नंबर 9, जो आपके टैलेंट को, आपके कौशल को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। कौशल को लगातार विकसित करें, यानी कि अपने स्किल को आगे बढ़ाएं, उसमें विकास करें। एक बार जब आप अपनी रुचियों और संभावित टैलेंट को पहचान लेते हो तो उन्हें और निखारने की जरूरत होती है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की और मेहनत की जरूरत होती है। जब आपको यह लगने लग जाए कि आपको यह कार्य बहुत अच्छा लगता है, आपको उस कार्य में मजा आता है, तो बस आपको उस काम को और अच्छे ढंग से करने की जरूरत है, उसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अपने आप को और मजबूत और ताकतवर बनाने की जरूरत है। 10वां बिंदु, खुद को समय दें। इंसान अपने जीवन में दूसरों को घंटों समय दे देता है, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार को, न जाने किसको किसको कितना समय दे देता है, घंटों समय बर्बाद कर देता है टीवी देखने में, दूसरों के साथ गपशप करने में, परंतु वह इंसान अपने आप को समय बिल्कुल भी नहीं देता। जब तक आप स्वयं को समय नहीं दोगे तब तक आप खुद के टैलेंट को नहीं पहचान सकते। अपने टैलेंट को पहचानने में समय लगता है, इसलिए पेशेंस रखो। यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है कि बस एक दिन में आप अपने टैलेंट को पहचान जाओगे। इसके लिए आपको प्रयास करते रहना होगा और मेहनत करके खुद को जानने और समझने का मौका देना होगा। देखते ही देखते कोई इंसान अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करता। पहले वो धीरे धीरे अपने आप को समय देता है, अपने टैलेंट को पहचानता है, उसको निखारता है, उसके लिए मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वह अपने टैलेंट में महारत हासिल कर पाता है। अपने टैलेंट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहें। अपने अनुभवों, पसंद नापसंद का विश्लेषण करें और नए क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को परखें। जब तक आप अंदर से ईमानदार नहीं बनेंगे, जब तक आप ऑनेस्ट नहीं होंगे, ईमानदारी से अपने भीतर की बुराइयों को दूर नहीं करेंगे, ईमानदारी से अपनी अच्छाइयों को पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे, तो निश्चित है आप अपने जीवन में कभी भी अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए अपने जीवन में ईमानदार बने और एक बार यदि आप अपने टैलेंट को पहचान गए तो 110% आजकल के ज़माने में, यानी कि आजकल के इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में, एक बार अगर आप अपना टैलेंट पहचान गए तो निश्चित है आपको सफल होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।